हाय गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम की इस सीरीज में यार नेक्स्ट लेक्चर करने वाले लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट का ही आपका प्रीएम्प्टिव मेथड है। लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट का ही प्रीएम्प्टिव मेथड है, जैसे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में किया था। लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या करते हैं, जिसका बर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा हो तो उसको लेते हैं। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है तो इसको हर सेकंड पर चेक करेंगे। बस इतना डिफरेंस है क्योंकि ये प्रीएम्प्टिव मेथड है। प्रीएम्प्टिव मेथड है, आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो कैसा मेथड है? प्रीएम्प्टिव मेथड है, प्रीएम्प्टिव। ठीक है, प्रीएम्प्टिव मेथड है लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट का। ठीक है, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट का प्रीएम्प्टिव मेथड बोलो या लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट बोलो, एक ही बात है। ठीक है, एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, ये अराइवल टाइम और बस टाइम दिया हुआ है। आइए इसका चार्ट बनाकर देखते हैं कि कैसा बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो सीपीयू आइडल रहेगा 0 से लेके 1 सेकंड तक। क्यों? क्योंकि यार कोई भी प्रोसेस नहीं आई है अभी तक। तो अभी तक सबसे मिनिमम अराइवल टाइम 1 है। अब 1 पर एक ही प्रोसेस आई है, P1। किससे कंपेयर करूँ? तो P1 ही एग्जीक्यूट होगी। P1 एग्जीक्यूट हो गई, बस टाइम 1 रह गया। ठीक है, अब कंपेयर कर सकता हूँ दो प्रोसेसेस को। क्यों? सेकंड सेकंड पर ये दो आ गई, P1 भी आ गया, P2 भी आ गया। इसमें से सबसे ज्यादा बस टाइम किसका है? P2 का, तो P2 एग्जीक्यूट हो जाएगी। P2 एग्जीक्यूट हो जाएगी थर्ड सेकंड तक। अब थर्ड सेकंड पर यार P3 भी आ गई। इसका एक सेकंड हम एग्जीक्यूट कर सके तो 3 रह जाएगा। ठीक है, बस टाइम 3 रह जाएगा। तो P3 भी आ गए। P3 का सबसे ज्यादा बस टाइम है 136 में, P3 का सबसे ज्यादा, P3 एग्जीक्यूट होगी। P3 एग्जीक्यूट हो गई। अब 4 सेकंड पर P4 भी आ गई। सबसे ज्यादा बस टाइम किसका है? P4 का, तो P4 एग्जीक्यूट हो गई 1 सेकंड के लिए। अभी भी किसका है? P4 का, तो P4 ही एग्जीक्यूट होगी। अभी भी किसका है? P4 का, तो P4 ही एग्जीक्यूट होगी। अब किसका है? P3 और P4 का सेम है। अब P3 और P4 का सेम है, बताया था जिसका अराइवल टाइम कम होता है उसको हम लेंगे। तो P3 का अराइवल टाइम यार कम है, तो P3 एग्जीक्यूट होगी। P3 का कितना हो जाएगा? 8 सेकंड पर 4। अब किसका बस टाइम सबसे ज्यादा है? P4 का अगेन, तो P4 एग्जीक्यूट होगी। अब किसका बस टाइम ज्यादा है यार? P3 और P4 का फिर से सेम हो गया, तो कौन एग्जीक्यूट होगा? P3 एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, फिर अब किसका सबसे ज्यादा? P4 का, तो P4 एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, देन अगेन P3 P4 का सेम है, देन अगेन P2 P3 P4 का सेम है, P2 P3 P4। अब कौन एग्जीक्यूट होना चाहिए? सबसे पहले कौन आया था? P2 आई थी, तो सबसे पहले P2 आई थी, तो P2 एग्जीक्यूट होगी। सॉरी, ठीक है, P2 आई थी, P2 सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। अब किसका बस टाइम सबसे ज्यादा है? P3 और P4 का सेम है, P3 और P4 का सेम है पहले, लेकिन P3 आई थी, तो कौन एग्जीक्यूट होगा? P3। तो 12 से 13 में P3 एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, अब सबसे ज्यादा बस टाइम किसका है? P4 का, तो P4 एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब किसका है? देन अगेन P2 P3 P4 का बस टाइम सेम है सबसे पहले, लेकिन P2 आई थी, तो P2 एग्जीक्यूट होगी। अब P3 और P4 का सेम है, तो P3 लेकिन पहले आई थी, तो P3 एग्जीक्यूट होगी। अब P4 का सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब P1 P2 P3 P4 का सबका ही सेम है, लेकिन P1 पहले आई थी, तो P1 एग्जीक्यूट हो जाएगी। P1 कंप्लीटेड, फिर उसके बाद P2 एग्जीक्यूट हो जाएगी। P2 कंप्लीटेड, फिर P3, P3 कंप्लीटेड, फिर P4, P4 कंप्लीटेड। ठीक है जी, तो सारी प्रोसेसेस ऐसे कंप्लीट हो गई। हमें हर एक सेकंड पर चेक करना पड़ेगा किसका बस टाइम ज्यादा है। और अगर किसी दो प्रोसेस का बस टाइम सेम आता है, तो ऐसी प्रोसेस जिसका अराइवल टाइम कम था उस प्रोसेस को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि क्या बना इनका कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम। कंप्लीशन टाइम P1 का है 18, P2 का 19, P3 का 20 और P4 का 21। ठीक है जी, तो ये आया आपका कंप्लीशन टाइम। हाँ जी, ठीक है, तो यही कंप्लीशन टाइम आना था। टर्न अराउंड टाइम कितना आएगा? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी कि 17 17 17 17। टर्न अराउंड टाइम सबका सेम आया है। वेटिंग टाइम कितना है?
17 माइनस 2 15, 17 माइनस 4 13, 11 और 9। ठीक है, तो टोटल वेटिंग टाइम और वो निकाल लेना। टोटल वेटिंग टाइम आई थिंक 48 आ रहा होगा। 48 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 12 इज योर एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, तो ये सब निकाल लेना। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में यार याद रखना, हर एक सेकंड पर आपको चेक करना पड़ेगा। शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट में भी ऐसा था कि एक टाइम पर सारी वो प्रोसेस ही हमेशा छोटी होनी थी, तो हमने फटाफट एग्जीक्यूट कर दी थी। बट लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में यार हमें चेक करना ही पड़ेगा यार कि कौन सी प्रोसेस का बस टाइम सबसे ज्यादा है। अगर दो प्रोसेस का बस टाइम सेम आता है तो जो प्रोसेस सबसे पहले आई थी उसको एग्जीक्यूट कर दो, तो आपका क्वेश्चन एकदम से आराम से सोल्व हो जाएगा। थैंक यू।